हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 2, डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप डी के गोयल के साथ साथ टी एस ग्रेवाल की बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उस बुक के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, और इन तीनों की बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए का जनरल रिजर्व शो हो रहा है। यहाँ पर आगे चल करके इन तीनों ने क्या डिसाइड किया है कि हम तीनों अपना प्रॉफिट जो भी होगा या लॉस उसे बराबर बांटेंगे, इस रेशियो में नहीं बांटेंगे। आगे चल करके जो भी प्रॉफिट लॉस होगा बराबर बांटा जाएगा। आपको दो केसेस दिए गए हैं, इन दोनों केसेस में एंट्रीज क्या बनेगी, क्या ट्रीटमेंट होगी रिजर्व की, आपको यही बतानी है। तो सबसे पहला केस है जहां पर ये पार्टनर्स चाहते हैं कि जनरल रिजर्व इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। मतलब कि ये जो बैलेंस है आज तक की डेट तक का, जो भी इनका जनरल रिजर्व इकट्ठा हुआ है, ये चेंज इन पीएसआर से पहले का है, जिसे ये तीनों अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जिसका जितना शेयर बनता है उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि आगे न्यू रेशियो के साथ हम नए बिजनेस को आगे चलाएं और आगे के प्रॉफिट में अगर कोई जनरल रिजर्व बनता है तो उसे आगे की रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन आज तक की डेट का जो जनरल रिजर्व है वो ओल्ड रेशियो में बांट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन दी हो तो आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है ये 3 लाख का आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। ओल्ड पार्टनर्स पी क्यू आर है और इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1। तो तीनों के हिस्से कितना कितना आएगा, पी को मिलेगा 1,20,000, क्यू को मिलेगा 1,20,000 और आर को मिलेगा 60,000। इस तरह से ये तीनों के अकाउंट में आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जनरल रिजर्व क्या आगे चल करके बैलेंस शीट में शो होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं शो होगी। अब जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी न्यू पीएसआर के साथ, तो आपको ये जनरल रिजर्व का बैलेंस नहीं शो करना। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस तो आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इन तीनों के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में आपने बांट करके इनके अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। इन जनरल रिजर्व क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है, फायदा है। इन तीनों पार्टनर्स को मिलेगा तो इनके अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, हम कहाँ शो करते हैं इसको, लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो इसको आप डेबिट करोगे ताकि क्रेडिट और डेबिट होकर के इसका बैलेंस नील हो जाए। और इसका बैलेंस हमें कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना होगा ना, ऐसे ही तो हम खाली नहीं कर सकते। तो इसका बैलेंस आपने ट्रांसफर किया पार्टनर्स में, पार्टनर्स को ही मिलना था प्रॉफिट का पार्ट है, इन तीनों में ही आपने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। तो फर्स्ट सिचुएशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई, जर्नल एंट्री समझ में आ गई, वर्किंग नोट समझ में आ गया क्या बनेगा। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, जहां पर ये कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व को ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहते हैं इसके लिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है पार्टनर्स न्यू पीएसआर जब हो रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब इन्होंने की, तो ये चाहते हैं कि जनरल रिजर्व को हम बांटे नहीं, इसे एज इट इज कंटिन्यू रखें, आगे की बैलेंस शीट में भी ये बैलेंस एज इट इज चलता रहे। तो इस केस में क्या होगा, अब सोचो, पहले रेशियो थी 2:2:1। अगर इस हिसाब से 3 लाख को बांटा जाता तो सबको क्या क्या हिस्सा मिल रहा है आपने देखा, 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। लेकिन आगे चल करके अगर इसको बराबर बराबर बांटा जाएगा तो सबके हिस्से कितना कितना आएगा, 1-1 लाख। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है, पी और क्यू का 20-20 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। आप देखो, ओल्ड रेशो में बांटोगे वो आज की डेट में बटेगा, और जब आज नहीं बांट करके आप चाहते हो कि आगे बढ़े, जब भी वाइंड अप हो बिजनेस तब हम इसको बांटे, तो उस केस में न्यू रेशियो में बांटा जाएगा क्योंकि आपने न्यू पीएसआर डिसाइड कर ली है। तो उस केस में पी और क्यू का आगे बटेगा तो इन दोनों का नुकसान होने वाला है। तो ये क्या अपना नुकसान बियर करेंगे? नहीं, इन दोनों को जो नुकसान होने वाला है
वो इन दोनों का नुकसान, इनका शेयर ऑफ रिजर्व किसके पास शिफ्ट होने वाला है? तीसरे पार्टनर आर का, जिसका हिस्सा 60,000 बनता था उसको अब आगे चल करके 1 लाख मिलेगा। तो इस तरह का एडजस्टमेंट तो ये दोनों बियर नहीं करेंगे। तो इस केस में हमको क्या करना होगा? जिस तरह से आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हो उसी तरह से इस केस में आपको जनरल रिजर्व के लिए भी करना होगा। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइस किस पार्टनर ने किया और कितना किया उसको निकालना होगा। तो पी ने ओल्ड रेशियो के हिसाब से देखो 2/5 था, न्यू रेशियो में 1/3, इसका इतना हिस्सा जनरल रिजर्व का कम हो रहा है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, आगे चल करके इसको प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से कम मिलेगा। इसी तरह से क्यू का भी सेक्रीफाइस हो रहा है। हमने वैसे ही वर्बली कैलकुलेशन करके देख लिया कि इन दोनों का नुकसान हो रहा है और आर का फायदा हो रहा है। तो वही आपकी यहाँ पर भी कैलकुलेशंस आ रही है, बस ये फ्रैक्शंस में वो हमें अमाउंट में पता चल गया है। एक्चुअल में तो हमें जर्नल एंट्रीज अमाउंट में ही बनानी है। तो आपको ये फ्रैक्शन पता चल गई कि क्यू का कितना नुकसान हो रहा है, 1/15। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, 3 पार्टनर है, किसी का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, आपका यही सिस्टम रहेगा। अगर तीनों का सेक्रीफाइस आ जाएगा तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? अगर तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट घट के किसको मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर 3 ही पार्टनर्स हैं, अगर इन दोनों का सेक्रीफाइस है तो अल्टीमेटली आर का तो गेन आएगा ही आएगा। ओल्ड रेशियो में इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था, न्यू में ज्यादा, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से बढ़ गया 2/15। जब भी माइनस में आंसर आए इसका मतलब क्या है? गेन हो रहा है इस पार्टनर को। तो जितना इन दोनों ने मिलकर के सेक्रीफाइस किया कितना आ रहा है? 2/15। इतना ही इस आर ने गेन किया। तो ये मैच करना चाहिए आपका। अगर मैच कर रहा है तो आपकी कैलकुलेशंस यहाँ तक करेक्ट है, आप बिल्कुल सही लाइन पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जा रहे हो। इन दोनों का सेक्रीफाइस है, इसका गेन है। इन दोनों का जनरल रिजर्व का शेयर किसके पास शिफ्ट होने वाला है? आर के पास। तो जैसे गुडविल में गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, उसी तरह से जनरल रिजर्व के केस में भी आपको यहाँ पर कंपनसेट दिखाना होगा। आर लेकर आएगा पैसा और पी और क्यू को मिलेगा कितना? पी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/15। ये 1/15 पार्ट 3 लाख का कितना बनेगा? इसका 3 लाख का इतनी फ्रैक्शन से ही तो जनरल रिजर्व कम हुआ, तो उसकी अमाउंट निकालनी होगी। ये तो हमें फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन तो हमें पता चल गई, लेकिन इसके वैल्यू कितनी बनती है 3 लाख में? वो है 20,000। 20,000 रुपए का पी को नुकसान हो रहा है और क्यू को भी 20,000 रुपए का ही नुकसान हो रहा है। 1/15 ही उसने भी सेक्रीफाइस किया, 3 लाख का वैल्यू आता है इसमें 20,000। तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया और आर ने क्या किया? गेन किया। तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना गेन किया? इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ रिजर्व बेचा और इसने खरीदा, तो 2/15 इसको मिल रहा है। उसकी वैल्यू क्या बनती है 3 लाख में? 40,000। तो इससे भी आप मैच कर सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों का मिला करके ये 40,000 ही आ रहा है। तो हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आर अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 40,000 से, पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से और क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 से। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर। उतना शेयर ऑफ रिजर्व लेकर आ रहा है, उतना शेयर ऑफ अमाउंट लेकर आ रहा है जितना उसको फायदा होने वाला है आगे चल करके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये जो जनरल रिजर्व है, हमने देखो जनरल रिजर्व अकाउंट को बिल्कुल भी टच नहीं किया है, उसके बैलेंस को एज इट इज रखा है। वो आगे जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, नई बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाती है, तो ये जनरल रिजर्व का बैलेंस वहां पर शो किया जाएगा। जब पार्टनर्स ऐसा चाहते हैं कि ये जनरल रिजर्व का बैलेंस रखा जाए, इट मीन्स इसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे। और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी? जैसे गुडविल के केस में करते हो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, उस तरह से आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। गुडविल का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो जनरल रिजर्व का तो सुपर इजी हो गया होगा आपको। और अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो मैं हूं ना, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। और आई होप आपको अच्छा लग रहा है सीखने में, मेरे साथ मजा आ रहा है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
गुड बाय एंड टेक केयर।